नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं अभी बिहार की राजधानी पटना में बेल्ट्रॉन ऑफिस के पास उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं बेल्ट्रॉन ऑफिस जो बेली रोड स्थित है और यहाँ पे आए हुए काफ़ी छात्र हैं जो बिहार से हैं और बिहार से अलग अलग जिलों से आए हैं। और यहाँ पे ये लोगों ने 2020 में एक फॉर्म फिलअप किया था स्टेनोग्राफर का। अब हम विस्तार से इन्हीं से जानते हैं कि आप फॉर्म के दौरान क्या था क्राइटेरिया, थोड़ा बताएंगे। देखिए, ये बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर का फॉर्म आया था जिसमें रजिस्ट्रेशन होता है। जो बहुत सारे जो भी स्टेनोग्राफर कैंडिडेट होते हैं वो रजिस्टर्ड करते हैं बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर। तो जिसमें 2020 में ये फॉर्म आई थी, तो हम लोग बहुत सारे लड़कों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया था। रजिस्ट्रेशन के बाद सीपीटी एग्ज़ाम होता है जो कि 60 नंबर का होता है, जिसमें अर्हता यही होती है कि जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए 30 नंबर पास मार्क होता है और फीमेल कैंडिडेट 27 होता है, जो कि कोई भी वर्ग की होना चाहिए। ठीक है? तो हम लोग एग्ज़ाम दिए थे। इसका एग्ज़ाम का आयोजन 2 नवंबर 2022 को हुआ था पहला, और कुछ कैंडिडेट का हुआ था जनवरी 2023 में। तो संयुक्त रूप से उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में हम लोग का इंग्लिश शॉर्ट हैंड, हिंदी शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, जिसमें अर्हता यही होता है कि 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश या हिंदी दोनों में 4 मिनट का डिक्टेशन लिखाया गया था, जिसको हम लोग को 20 मिनट में टाइप करना था। और 10 मिनट का टाइप था हिंदी में और इंग्लिश में, जिसका अर्हता था इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25। इसके उपरांत हम लोग ने 1 जुलाई 2023 को एग्ज़ाम हुआ था आयन डिजिटल ज़ोन वहाँ पर पाटलिपुत्रा में। अभी बेसिकली मुझे बताइए एक समस्या कहाँ आ रही है? समस्या यही आ रही है कि एग्ज़ाम होने के उपरांत 40 कैंडिडेट को ही क्वालीफाई किया, जबकि हम लोग 1345 लड़का को ये उम्मीद है कि हम लोग इसमें पास है। जो भी दक्षता एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें हम लोग पास है। लेकिन इन लोगों को क्या क्राइटेरिया था नहीं था, हम लोग को वहाँ से फेल कर दिया गया। और सिर्फ 40 कैंडिडेट ऐसे थे जिसमें से उनको 50% अर्हता के हिसाब से भी उनको ले लिया गया। जिसमें हम लोग को विश्वास है कि शॉर्ट हैंड में हम लोग 10% बहुत ज़्यादा है, रेयर केस है कि हम लोग 10% गलती करें। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने क्या रिजल्ट बनाया है पता नहीं चला। और 40 कैंडिडेट में एक लड़की है, अनामिका कुमारी सिन्हा ऐसा करके है। उनका सीबीटी में 26.44 नंबर है, जबकि ये 27 नंबर से नीचे है, जबकि वो अनुत्तीर्ण है। और उनको मेधा सूची में उनको डाल दिया गया है और हम लोग को बाहर कर दिया गया। अच्छा, आप ये बताइए अभी इस बात को लेकर कभी विभाग से बात करने का प्रयास किया? हम लोग विभाग से बात करने का प्रयास हमेशा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग से ना एमडी से मिलते हैं ना जीएम से बात कराते हैं, तो हम लोग को बाहर से ही भगा दिया जाता है। अच्छा, अच्छा। ठीक है, आप कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आएगा तब हम आपको भेजेंगे। जब भी आता है तो बोला है कि हम लोग आपको बात को रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम सामने नहीं आ रही है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ। आप बताएंगे थोड़ा सा, मैं आपका क्या समस्या है? आप किस समस्या से जूझ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ही हम लोग का ये हुआ था। हम लोग को विश्वास है कि हम लोग मतलब पास करेंगे, क्योंकि इंसान जो देता है वो खुद को पता रहता है कि हम लोग क्या हैं। अभी आप क्या चाह रहे हैं विभाग से? चाह रहे हैं फिर से इन लोग रिजल्ट जारी करें, या फिर हम लोग को अगर नहीं है तो कॉपी दिखाएं कि हाँ हम लोग कहाँ फेल किए, अधिकार है हम लोग को देखने का। बिल्कुल, बिल्कुल। ये लोग अपने अधिकार की मांग को करते हुए कॉपी देखने की मांग या पुनः परीक्षा लेने की मांग को कर रहे हैं। और भी हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका क्या कहना है? सर मेरा ये कहना है कि फिर से रिजल्ट को इशू किया जाए। फिर से रिजल्ट को इशू किया जाए। अगर वो कहते हैं कि नहीं आप लोग फेल ही हैं, आप लोग धांधली किए हैं पूरा, पूरा आरोप धांधली का आरोप लगा रहे हैं। धांधली किए हैं पूरा। ये मतलब या तो पैसा लेके किए हो या जो हो, इन लोग का नेपोटिज्म हो जो हो, लेकिन इन लोग किए हैं क्योंकि हम लोग को विश्वास था कि हम लोग का रिजल्ट होगा और नहीं। और ऊपर से बोले कॉपी दिखाने, तो बोले नहीं तुम लोग पास ही नहीं किए हो, मिलने भी नहीं दे रहे हैं, और जाते हैं तो गंदे से बिहेव करते हैं। अच्छा, आपका क्या समस्या है सर? हम लोग सर पास आए हैं, हम लोग सर पास हैं, लेकिन हम लोग सर कॉपी सर नहीं सर दिखाया जा रहा है, इसलिए हम लोग सर अपना कॉपी देखने का सर मांग कर रहे हैं। हम लोग को सर पूर्ण विश्वास है हम लोग सर पास है। चलिए और भी देखते हैं, और भी भाइयों से जानते हैं। आपका क्या, आप क्यों आए हैं यहाँ पे? सर इसी स्टेनोग्राफर के मुद्दा से आपका क्या दिक्कत है? आपको लगता है कि आप ये जानना चाहते हैं ना कि ये बेल्टन हम लोग को साबित कर देगी कि हम लोग कहाँ गलती हैं, बस हम लोग यही जानना है। तो क्या ये इस स्टूडेंट को ही लेना था, तो 1345 का जब एग्जाम लिया था पहला बार, तो उसमें से भी ये ले सकता था, लेकिन दोबारा फिर 67 लड़का को एग्जाम लिया, फिर उसमें से 60 कैसे हो गया? मान लीजिए 1345 में उसको 40 विधा तो नहीं मिल पाया। अच्छा, अच्छा। तो आप क्या कह रहे हैं? आपका ये कुछ- मेरा भी यही मांग है कि फिर से रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। और आप क्या कह रहे हैं? रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए फिर से।
अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? फिर से रिजल्ट दिया जाए, या तो फिर से अगर हाँ, या तो हमारी जो कमियां है, जो जो भी हम लोग गलती किए उसे दिखाया जाए, और नहीं तो इन्हें लगता है कि नहीं सब कुछ गलत है, तो आज आज के डेट में और इसी वक्त भी हमें किसी भी पटल पे हमारी परीक्षा ली जा सकती है। अगर हम आज अयोग्य हो जाएंगे तो हम मान लेंगे कुछ दिन भी हम अयोग्य थे। ठीक है। एक बात और बताइए, यदि इस बात से आपका जो भी 2 ऑप्शन आप विभाग को दे रहे हैं, उसमें विभाग सहमति नहीं देती है, तो अगला स्टैंड आप लोग का क्या होगा? हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे कहाँ जाएँगे? पिछले मंडे को भी हम लोग गए थे, ये श्रीमान तेजस्वी यादव सर के पास भी हम लोग गए थे, बट उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन उनके पीए सर ने हमें आश्वासन दिया था कि हम लोग आगे बढ़ें। तो आपको एक एक सवाल और भी यहाँ पे आता है कि आपको जो है तेजस्वी यादव से ये उम्मीद है कि वो आपका मदद करेंगे? हमें तो उम्मीद है कि वो ये हमारी आवाज़ों को सुनेंगे, और अगर वहाँ से भी हमें नहीं सुना जाता है तो हम लोग माननीय कोर्ट के पास हम लोग शरण लेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि मैंने एग्जाम में पास किया है। क्योंकि मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि 10 मिनट का हिंदी में टाइपिंग करना था, 10 मिनट में इंग्लिश का टाइपिंग करना था, और 20 मिनट में शॉर्ट हैंड का अनुवाद करना था। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों 5-5 मिनट में मैं ये टाइपिंग कर मैं बैठा हुआ था। ठीक है। और इससे पहले भी मैं बहुत सारे एग्जाम दिया हूँ और अच्छा मेरा एग्जाम गया है, रिजल्ट आया भी है, तो मैं यहाँ नहीं फेल करूँगा, ये मुझे खुद उम्मीद है, और इन्हें रिजल्ट देना होगा, इन्हें हाउ देना होगा। चलिए, तो देखिए कहीं न कहीं यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं, सारे छात्र बिहार से हैं और ये सारे छात्र अपने ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए संघर्ष की लड़ाई को लड़ रहे हैं। इन्होंने ये सभी लोग एग्ज़ाम को दिया और इन सभी लोगों को विश्वास है कि हम लोग एग्ज़ाम में क्वालीफाई हैं। या तो ये बेल्ट्रॉन विभाग जो है वो हमें हमारा कॉपी सत्यापित करके दिखा दे कि हम फेल हैं, तो हम स्वीकार कर लेंगे, या दूसरा रास्ता है कि हमारा एग्ज़ाम जहाँ चाहें वहाँ आप ले सकते हैं। कहीं न कहीं ये सभी छात्रों का बेल्ट्रॉन को भी खुले चैलेंज है कि वो कहीं न कहीं इस बात को स्वीकार करें और निष्पक्षता के साथ इस परीक्षा में सभी लोगों को बहाल करें, सभी लोगों को नियोजित करें। दूसरी चीज़, ये लोग माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास भी गए हैं, लेकिन उनसे इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन ये लोगों को उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ खड़े होंगे। और अगला स्टंट की बात करें तो आगे का कदम इन लोगों का अगर यहाँ से नहीं हो पाता है, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो ये लोग फिर लास्ट में कोर्ट का शरण लेंगे और न्यायिक प्रक्रिया से अपनी लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे। चलिए, तो आप देखते रहिए पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।